बड़े बड़े हीरोज के कपड़े 500 की चड्डी 50 रुपए में, 100 रुपए की बनियान 10 रुपए में। चले उठा ले। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए यूनिफॉर्म चेंज करना जरूरी है। चले सोच के आ रही ये आजा ये लेके जा चले। लगता है कोई नौसिखिया चोर दिन में चोरी करने आया है। अरे शांत हो जा टेरर, ये कोई टेररिस्ट नहीं है। अरे शांत हो जा। मैं तेरा बॉस का दोस्त बॉस हूँ यार। टेरर इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर आना, जल्दी। डॉगी को संस्कार नहीं दिए क्या? ये सब क्या है? लाल पीला क्यों बना है? टीचर सेट हैं? ऐसे तो सपने में भी कभी मिलने नहीं आता। आज गरीब की याद कैसे आ गई? टीचर ने होमवर्क दिया है कि कल सुबह 8 बजे मिलने आना। अच्छा मतलब टे। तेरे पास एक मस्त गॉगल है ना? हाँ है। वो देना मुझे। अब समझा तेरे लाल पीले कपड़े के पीछे के काले दिल का राज। जन्नत जाने के लिए इस गली से जाना पड़ेगा। तेरे डॉगी को लुंगी देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए मेरे कपड़े अच्छे नहीं लगे। नहीं कपड़े तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन देसी डॉगी को अंग्रेजी कपड़े देखने की आदत नहीं है ना। उनको लगा फिर कोई विदेशी देश को गुलाम बनाने आया है। ओह, मतलब मुझे टॉम क्रूज समझा? कपड़े के साथ वो इंसान को भी परखता है। अच्छा? डॉगी ने सही पहचाना। क्यों बॉस, जोकर बन के कहाँ चले? अमेरिका का जुरासिक पार्क यहीं खोल रहा है, उसी के उद्घाटन के लिए जा रहा हूँ। उद्घाटन के लिए? हाँ। मुझे पानी पूरी का ठेला लगाना है, परमिशन मिलेगी क्या? शांत हो जाओ। भाड़े के कपड़े में अमीर लग रहे हो ना, इसलिए इनके गांव खेड़े में आग लगी है। मुंह खोलोगे तो औकात पता चल जाएगी, इसीलिए मेंटेन द स्टेटस। गो स्ट्रेट। मुझे पासपोर्ट बना लेना चाहिए। सुबह सुबह पीने बैठे हो, ये ले अमेरिकन चकना भी खा लो। हाँ चलो। अरे रे, खुद तो निकम्मा घूमता है, टीचर की नौकरी भी छुड़वाएगा। अबे टीचर जब मेरा ये हीरो वाला अवतार देखेगी ना तो फ्लैट हो जाएगी। हवा निकलने पर टायर भी फ्लैट होता है। बाबा, चौकीदार चार्जर लाना भूल गया था क्या? पबजी खेलते खेलते बैटरी खत्म हो गई होगी उसकी। दिन भर खड़े रहोगे ना तब भी गेट नहीं खुलेगा। क्यों, प्रिंसिपल मर गया है क्या? प्रिंसिपल नहीं मरा, उसकी बेटी की शादी है और इसकी वजह से ही स्कूल में ताला लगा हुआ है। अल्ले लो, अपनी बेटी की शादी के लिए दूसरों की बेटियों की पढ़ाई बंद करवा दी। दिल्ली जाना पड़ेगा। लगता संविधान चेंज हो गया। एक मिनट। ठाकुर माँ, सब लोग शादी में गए हैं, तुम भी अपना शोरूम बंद करो। अरे लफंगो, कुछ काम करो, माँ बाप की सेवा करो। मुझ जैसी बेचारी को सताकर क्या मिलेगा? आंटी इमोशनल हो गई। जल्दी चलो, लेट हो रहा है। बाबा चॉकलेट लाए। अरे बोस बेटा, तेरा काका और मैं लोन की बात करने के लिए बैंक मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है। बेटा तू इस बैल को 2 घंटा संभालेगा, हम बस जल्दी जाकर आ जाएंगे। मैं ये बैल लेके जाऊंगा। इम्पोर्टेड जैकेट, इम्पोर्टेड जूते, इम्पोर्टेड पैंट पहन के बैल लेके जाऊंगा तो कैसा लगूंगा मैं? अमेरिकन किसान का बेटा लगेगा। मैं क्यों जाऊं? काका आप चले जाओ ना। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, काका बैल को रखेंगे। ठीक है, अच्छा। लेकिन तुम्हें लोन का फॉर्म भरना पड़ेगा। फंस गया बेटा। मुझे जानवरों से बहुत प्यार है, बैल को मैं संभालूंगा। लाओ दो। क्यों भाई, पूरे खानदान में अनपढ़ी भरे बैठे हैं क्या? अरे लेकिन सब तो विद्यासागर नहीं हो सकते। शनिवार है, जल्दी करो, बैंक बंद हो जाएगा। चल, तेरे घर के पास नारियल के पेड़ से बांधेंगे। वो नारियल का पेड़ शो पीस है, प्लास्टिक का है, पिछली दिवाली में लगाया था। मेरी हर गुगली पर सिक्सर कैसे मार लेता है, यॉकर डालना पड़ेगा। सुनना, तेरे काका के खेत में चलते हैं, सुना वहाँ बहुत बड़े बड़े नारियल हैं। हाँ, वैसे भी बचपन से मुझे बड़े नारियल बहुत पसंद है। रस भी भरपूर, बहुत रस होता है। तो चल ना। लोकल स्टार को ऐसे देखेगा तो इज्जत का गोबर गैस बन जाएगा। सुनना बंधु। हाँ बोल। आज धूप कुछ ज्यादा लाइट मार रही है। हाँ? सोच रहा हूँ गॉगल पहन लूं। 2 मिनट के लिए जरा ये रस्सी तो पकड़ना। हाँ, लेकिन बॉस आजकल मैं बिल्कुल निकम्मा हूँ ना, तो थोड़ा काम कर लेता हूँ इसी बहाने। हो हाँ, आप चमक रहे हो। लो, धूप हो गई। छू मंतर। आया बड़ा नौकर समझाया क्या? अच्छा बंधु, ये मेरी पैंट की जिप खुली है, बंद करके दूं क्या? शर्म नहीं आती है? मेरी शक्ल पे मत जा, कल देखी नहीं है तूने। आगे चल। ए बॉस जोकर, मेरे पास भी 2 बैल हैं, उन्हें भी चराओगे क्या? इसको पहचानता है क्या? इसकी बीवी ने आज तक इसे बैल की तरह बांध कर रखा था, आज ही ये आजाद हुआ है। अच्छा, ये वही है जिसकी बीवी बार बार डीपी चेंज करती है? इसकी बीवी क्या करती है क्या नहीं तुझे कैसे पता? डेली गुड नाइट गुड मॉर्निंग का मैसेज जो आता है। बीवी का मजाक मत। आज ही उसका फोन छीन लेता हूँ। बीवी को मजाक उड़वाना अच्छा लगता है। हो गया, तू भी चल। तो पहले बोलना था ना। चलना। बैल के गोबर का टाइम हो गया। पैंट शर्ट में किसान बनने का मजा ये लगा। जय हो किसान। चलते चलते अचानक ब्रेक क्यों मार दिया? क्यों लो? ओए कबूतरी, मुझे स्कूल बुलवाकर खुद वहाँ से उड़ गई। तेरे पर काट दूंगा, समझी? पहले चश्मा पहनो फिर बताऊंगी। लगता है छोकरी अपनी पर्सनैलिटी पर फिदा हो गई है। सुपर, देख के तो यही लग रहा है कि बैल चराने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अच्छा जी, हमारे पास देसी बैल है और तुम्हारे पास तो विदेशी नस्ल का घोड़ा है ना। कुछ भी बोलती है। क्या बात है, मेरी इज्जत को ढक रहा है? ऐसे भी कोई इज्जत नहीं है, अपनी तो इज्जत की दुकान है। 100 किलो इज्जत मुझे भी दे दे और ये रस्सी पकड़, अभी इससे सीधा करके आता हूं। रस्सी पकड़, तू ही सीधा कर। पता नहीं मुझे क्या समझता है। ये कौन सी सेटिंग शुरू हो गई?
तेरी गाय मेरे बैल पे डोरे डाल रही है, समझी? मेरी गाय तो बहुत सीधी है, तुम्हारा बैल ही छिछोरा है। मेरे बैल सा मत लगा। तेरी गाय कौन सी राजकुमारी है? हाँ, तेरा बैल कौन सा शहजादा हाँ, है? आई बड़ी। वॉल्यूम नीचे, नहीं तो स्पीकर फोड़ दूंगा। मेरी गाय कुछ भी करे तुम्हें क्या? तेरी गाय कंप्यूटर को बंद कर, नहीं तो तेरा दाना पानी बंद कर दूंगा। बताऊं मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रेलर दिखाऊं क्या? अरे ये दोनों भी ये बैल नहीं घोड़े सच में रेसिंग लगा रहे। उड़ी बाबा, अरे बाप रे। हटप्पा की गाय उसके जानी दुश्मन कालीचरण के बैल के साथ भाग गई। ठीक है, हनीमून कर लो, आते वक्त जुड़वा बछड़े लेकर आना। और भाई साहब गैया भी लौटिंग नहीं। कहाँ लौटी? आज दूसरा दिन हो गया, आसपास के हर गांव में ढूंढ लिया। अरे चिंता काहे करते हैं, प्यार का खुमार 4 दिन का होता है। 2 दिन हो गया ना, और अगले 2 दिन में लौट आएगी। अरे घर का लड़की और गाय को संभाल के रखना चाहिए भाई साहब। ए, हटप्पा की बेटी आ गई। लड़का लड़की एक दूसरे को अच्छे से देख ले। लता बेटी, जाओ तैयार हो क्या? ये क्या माँ, शादी की इतनी भी क्या जल्दी? पापा से प्लीज कह दो कि मुझे और पढ़ना है। इन बातों का कोई फायदा नहीं। आज तो वो मेरी क्या भगवान की भी नहीं सुनेंगे। जल्दी से जाके तैयार हो जा। मम्मी, दीदी आप ही उन्हें समझाइए ना, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे और पढ़ना है। तुझे तो पता है ये सब मेरे साथ भी हुआ। खूब रोई धोई गिड़गिड़ाई मन्नतें की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पापा हमेशा अच्छा सोचते। देख मैं कितनी खुश हूँ। अरे हटप्पा, बहुत नामी खानदान ढूंढा आपने। मेरे भी दूर के रिश्तेदार हैं वो। चलो, अच्छी बात। वैसे तुम्हारी बेटी बहुत छोटी है अभी। शादी करने से पहले अगर इस बारे में एक बार सोच लेते तो। क्या रे मोटे, बेटों का बाप इसलिए ज्ञान बांट रहा है। जब एक जवान बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है तो माँ बाप डरे हुए रहते हैं जब तक बेटी घर ना आ जाए। बेटियों के लिए क्या सही है क्या गलत है ये बाप ही जान सकता है। खाना खाने आया ना, खा लिया ना, तो अब घर जा। दीदी मेरी बात को समझो ना, अभी मैंने पढ़ाई पूरी नहीं की है। प्लीज पापा से कहो ना कि मुझे शादी नहीं करनी। अरे नहीं, पापा मेरी जान ले लेंगे। मुझे इन सब में मत फंसाओ। दीदी प्लीज पापा से बात करके देखो ना। देख मेरा दिमाग मत खा, जाके जल्दी से साड़ी पहन ले। जिद मत कर, जितना बोला उतना कर। मैंने कहा जा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बात कर लूंगी। रुक, मेरी बात सुन। लगता है चूसते रहो, पैसे वसूल है। तेरा वाला देना। अबे इस पोस्टर को देख। अपनी इजाजत के बिना गांव में दूध का पनीर नहीं बनता। ये पोस्टर कैसे बदल गया? मेरे भाई, बिना गोली के बंदूक और हमारी फोटो के बिना पोस्टर बेकार है। अभी फाड़ के नीचे उतार देता हूँ, चिंता मत कर। ऊपर चढ़ के तूने देखा क्या? इस छोकरी का पहचाना जाना पहचाना है। वैसे मेरी नजरें चेहरे पे कम जाती है, पर सुना सुना सा लग रहा है। उड़ी बाबा, ये तो हटप्पा की बेटी कबूतरी है। कल तक स्कूल बैग उठा के घूम रही थी, अब अपने बच्चों को उठा के घूमेगी। लड़बो जीतबो। क्या हुआ? तेरे दिमाग में कौन सा सत्यानाशी कीड़ा फुदक रहा है? खूब मिष्टी। जब तक अपनी सेटिंग नहीं होगी कबूतरी की भी सेटिंग होने नहीं दूंगा। मेरा सपना तोड़ के वो अपना घर बसाने चली है। ऐसी चाल चलूंगा कि शादी के लिए 10-15 साल तक फोटो नहीं छापेगी। तेरे पॉइंट में पॉइंट तो है, लेकिन भाई सिर्फ लड़की की फोटो से प्रॉब्लम नहीं हो रही। इन 4 हंसते हुए झिंगुर को देख, जैसे सस्ते दांतों का प्रचार कर रहे हैं। इनके दांत तोड़ने का मन कर रहा है। जल्दी फोन लगा वकील को। 3-4 वकीलों की डिग्री लेके खुद खड़ा हूँ मैं। वाह क्या बात है। ए, तू कब से वकील बन गया? सुबह टॉयलेट में बैठे बैठे। मिलॉर्ड योर ऑनर, मुकदमा शुरू करें। पकाएगा। सुन, ये कोर्ट नहीं है, पुलिस स्टेशन है। ज्यादा बोलेगा ना तो जेल में डाल दूंगी। ये मरवाएगा। मैं 2 मिनट में कबूतर उड़ा के आता हूँ। तारीख पे तारीख बदलती जा रही मैडम, तारीख पे तारीख। तारीख का भाव डॉलर की तरह बढ़ता ही जा रहा है। इस तारीख पे कानून के हाथ उतने लंबे नहीं रहे। तब एक छोटी बच्ची की शादी होने जा रही है। अगर उसकी शादी हो गई तो सबला की जिंदगी का तबला बन जाएगा। और धूल चटाता हूँ। और ऊपर वाले मुझे भी इनकी तरह महान क्रांतिकारी बना दे, ताकि मैं और पंप पुकार सकूं। इनकलाब। एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल आगे करो।
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये ले। एक्सक्यूज मी, मुझे भी गला गीला करना है। सुप्रीम कोर्ट का वकील है क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, कोई भी लड़की 18 साल से पहले शादी हरगिज नहीं कर सकती। और ये मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ, संविधान में लिखा है, सुबह ही पढ़ के आया हूँ कसम से। आप दफा लगा के इस शादी को दफा कीजिए। अरे वकील सर मत खा। इतनी आसानी से पीछे नहीं हटूंगा मैडम। मैं 16 साल की बच्ची को भगा के ले जाऊँ तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। मुझ पे केस ठोक के लॉकअप में बंद करके मुझे थपा और ठोकेंगी आप, तो उसके माँ बाप को भी उनकी गलती की सजा यही मिलनी चाहिए। तू भौंक। लेकिन मुझे मेरे डायलॉग याद नहीं है। क्या लिखा था सेकंड पेज पे? हाँ, आप बताइए, आप शादी को रोकेंगी या नहीं? वरना कमिश्नर की बीवी का व्हाट्सएप नंबर पता है मुझे। नमस्ते नमस्ते। आइए, खाना खा के जाइए। आपका दिमाग ठिकाने है? हाँ? किसी की झूठी कंप्लेंट लेकर आ जाती हैं आप, किसी के भी कहने पे शादी रोक देंगी। मजाक है क्या? देखिए मैडम, इस गांव में लोग हमारा बहुत सम्मान करते हैं। अरे आप क्या, आपका कमिश्नर भी आ जाए तो भी हटप्पा की बेटी की शादी नहीं रुक पाएगी। खुशबू से चूहे पेट में 7 फेरे ले रहे हैं। पता नहीं खाने में क्या क्या बनाया होगा। अरे अमीर घर की शादी है, खाने के लिए 25 बाकड़े होंगे। मेरी फेवरेट पनीर बिरयानी भी होगी, तू 2 हाथ से खा लेना। धूप में काला पड़ जाएगा, छाव में। हाँ ठीक है। अरे मेरी त्वचा का इतना सोचता है। हाँ बैठ। कुर्सी की जगह सोफा लगा दे तो अच्छा होता ना। अरे जो भी है खा लेना। आपकी बेटी की शादी रोकने से मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा। लड़की नाबालिग है। मुझसे ज्यादा उसकी उम्र किसे पता होगी? अरे गवर्नमेंट का काम है कानून बनाना, जरूरी नहीं है कि सारे कानून माने जाए। अरे कल कोई ऊंच नीच हो गई तो नाक तो मेरी कटेगी ना, तब आप आएंगी मेरी कटी हुई नाक जोड़ने। बोलना बड़ा आसान है मैडम, आपको किसी ने बोल दिया और आप सरकारी जीप में बैठ के आ गई। अरे कंप्लेन ना आती तो मैं यहाँ क्यों आती? किसी निकम्मे आदमी ने कंप्लेन करवाई है। अरे उसने तो मुझे सीधी धमकी दे डाली। बोला अगर ये शादी ना रुकवाई ना तो वो चुप नहीं बैठेगा, सीधा कमिश्नर से मेरी कंप्लेन कर देगा। दादा किसकी राह देख रहे हो? पेट प्लेट दोनों खा लिए, मेहमानों की कोई इज्जत ही नहीं। अरे वो बावर्ची बाबू, स्पेशल भिंडी मसाला मुझे घी में सेक कर देना, और पनीर किलो के हिसाब से चाहिए बिरयानी में। अरे पगला गए हो का? हटप्पा का ग्रीन सिग्नल नहीं आया है, शादी हो भी पाएगी या नहीं ये भी तय नहीं हुआ है। अरे इसीलिए तो कह रहा हूँ, भरोसा नहीं, शादी कभी भी रुक सकती है। दूल्हा भूखा रह जाए चलेगा, पर मेहमान भूखे नहीं रहने चाहिए। घर वालों को टेंशन हो रही है कि शादी होगी कि नहीं, और हमको टेंशन हो रही है खाना कुत्तों को फेंकना पड़ा, तो इससे अच्छा हम खा लेते हैं। जा लेकर आ जा जल्दी। बेगानी शादी में भुक्कड़। अरे अभी भी खड़ा है? अरे हाँ जा रहे हैं भाई। गुस्सा आया तो बिना खाए चले जाएंगे। नहीं रे नहीं।